न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्जिम, न घर घर में होती न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं, सौंपते हैं तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। बलवान कृष्ण लाल की। देखो भैया 6 महीन सुदामा के जान में लागी, 6 महीन ओण में लागी। अब सुदामा जहाँ सुदामा कुटिया छी ने, अब सुदामा अपन वो कुटिया में पहुंच गए और सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया और अब कंचन महल खड़े। जहाँ सुदामा झुपड़ छी ने वहाँ सुदामाल सुंदर महल देखी। सुदामाल को भैया मेरी झुपड़ कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरे समझ में नहीं हो। वहाँ दुई दरबान चढ़ छी। दुई ने था पूछा सुदामाल भैया ये कुजाक छू? बोले महाराज ये सुदामापुरी। कहो महाराज की बात छू? सुदामापुरी मेरे नामकपुरी, मेरे नामकपुरी कैसी है कि महाराज? फिर सोचो कोई बाहुबली सुदामा हनल है ना, दादा हनल, कोई सेठ साहूकार हनल, मेरे झोपड़ के तोड़वेर अपन महल साहेब ठाड़ करे हैं।
जरा बुलाओ अपन सेठ जी सुदामा के, जरा पूछू उनसे कि मैं झोपड़ी कागे, कुटिया कागे। दरबान को पहली बात तो पंडित जी वो सेठ जी न छन, वो पंडित जी छन। अच्छा, बोले पंडित जी तो मिला छन। सोचा फिर एक नामक दुई बामण लेके है सकनी ने सुदामा नामक। अच्छा जरा बुलाओ अपन पंडित जी के। बोले वो तो द्वारिका जरी कदू समय में। बोले 1 साल हगो। आहा 1 साल बता मिला जरी। कहें टेढ़ी टांग वाले कोई नाटक तो नहीं करे है महाराज। वो टेढ़ खुट वाले, वो मुरिल वाले कोई नाटक तो नहीं करे। फिर सोचो कि बत हंसको कोई और सुदामा लजे रही। फिर सोचो चलो मी होलो तो अपन घर वाले के तुम्हें पहचान लो ने। जरा बुलाओ सुदामा जी घर वाले के। उन्होंने पूछो मेरी कुटिया कहाँ की। दरबान गई बुलाए। अब छोड़ बे जर्ची एकदम दुबई पतई है ना। अब जब वापस आई तो सुशीला जरा मोटे गए महाराज है ना। दास दासियों तक खूब सुनल चांदी समानल खूब आभूषणों लद रहे महाराज। 2-4 दास दासियां दगड़ में चलनी महाराज। और सुदामा घर वाली इठलाते हुए होने। सुदामा जी दूर बचा। बोले तो तुम्हें घर वाले नहीं छो। चलो अब जी हगो झोपड़ नहगे अब क्या करूँ ना। अब चलो हिटो अब जंगो हिट नो। और जिससे सुदामा जान लागी सुदामा घर वाले है और तुरंत चरण पकड़ ली। स्वामी कहाँ जान छा। सुदामा को अरे कुछ आ तुम। स्वामी में सुशीला। अरे सुशीला तू तो एकदम मोटा के छे बता है। मैं कदे एक दो बहु बताओ जैसे जर्सी उसी कह गई। अच्छा बताइए सब कहाँ पे मिलो। बोले द्वारिकाधीश जी कृपा है। ये उनेरी माया छे, उनेरी कृपा छे। वाह सुशीला है तू को धन वैभव चेची और मी के दर्शन चेची। तू को वैभव मिलो मी के दर्शन मिलो। अब तू एक काम कर सुशीला। बोले कहो स्वामी। बोले अब तूने चांदी साग बना, हीरा चटनी बना, सुनर वट बना और रत्नों थाल में परोस बेर खा। मी तो जानू यो मी मिगनी चैन यो सब। मैं ये लीजी दर्शन करे नहीं जर्ची मी तो जानू। अब सुशीलाल को जब तुम नहीं रोला यहाँ तुम मी के करो लियो संपत्ति मिले हिटनु तुम्हार दगड़। सुशीला और सुदामा दुइया जब बन है जान लगी तब तक पश्चिम में महल में आवाज है सुदामा जी। और पिछाड़ मुड़बे देखो तो मुरली वाल ठाड़ा रहो। एक कन्हैया मील तू थी और सब नहीं मांगने। बोले तुमुल नहीं मांग लेकिन मील दे। कोई मिहे वैभव मांगू ने मैं वो दीदी नु चलो मेरे पीछे छूट गो। कहले सुन चांदी मांग चलो दीदी चलो मेरे पीछे छूट गो। कहले मोक्ष मांगो दीदी चलो मेरे पीछा छूटो। लेकिन जो मैं के नहीं मांगन वो के मैं सर्वस्व दीदी नु ये मेरे आदत छू भगवान को नहीं। सुदामाल को प्रभु ये संपत्ति में गए अभिमान एगो तो। बोले संपत्ति तुमको कभने अभिमान नहीं दिल सुदामा। तो यह प्रकार सुदामा कोनी प्रभु मिक संपत्ति निचैन विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदो विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदो विस्मरणं विष्णु संपदो नारायण स्मृति। हे गोविंद विपत्ति की विपत्ति नहीं कौन, संपत्ति के संपत्ति नहीं कौन। तुमको भूल जाना सब विठुल विपत्ति, तुमको याद रखना सब विठुल संपत्ति छू। और ये संपत्ति भगवान को नहीं सुदामा जन कल्याण करो, धर्म करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, मेरे नामक प्रचार प्रसार करो और सुदामाल यही करो। और अंत में सुदामा के गोविंद धाम प्राप्ति है गई। बोले बाल कृष्ण लाल की।
सुखदेव जी को नहीं परीक्षित, आज श्री कृष्ण के ब्रजमंडल छोड़ी हुई पूरा 100 वर्ष आ गई। कुरुक्षेत्र जगह हम समयंत पंचक क्षेत्र कोनु, उस समयंत पंचक क्षेत्र में सूर्य ग्रहण पावन अवसर पर वसुदेव जी महाराज जी बड़ा अद्भुत यज्ञ करो, और यज्ञ में ठुल ठुल संत ज्ञानी अमलात्मा महात्मा सबू के बुला सब पहुंची। मां कुंती ले पहुंची पांडवों दगड़, ब्रजमंडल में आग गोपियां ले रही, किशोरी राधा रानी ले रहे, सब ब्रजवासी ले रही, सब लोगों का अपन अलग अलग तंबू लाग रही। भगवान ले अपन समस्त पत्नियों दगड़ समयंत पंचक क्षेत्र पे रही, और माँ यशोदा ले रहे बाबा नंदजू दगड़। और जब मैया यशोदा का पत्त लागो कि मेरे कन्हैया आ रही, जब पत्ते लागो माँ यशोदा के कि बे कन्हैया ले रहो, तो माँ यशोदा कन्हैया थे मिल है। मैया एकदम विक्षिप्त सी हगे, सबू थे एक प्रश्न करी, मेरे कन्हैया देख छो, मेरे कृष्ण देख छो। और कन्हैया कन्हैया कोते कोते जब भगवानु कक्ष हबे यशोदा जान लागी, कन्हैया कन्हैया के बेर कक्ष आगे बजा, ओ कन्हैया ओ कन्हवा ओ कन्हैया। और जब भगवानों लिया आवाज सुनी, आ ये तो मैया यशोदा आवाज छू, ये तो प्रेमल यो शब्द कोई बुला ही नहीं शकल। भगवान कक्ष बटी बिहार निकली, माँ यशोदा चरणों में लेट गई। माँ यशोदा कन्हैया को उठा और अपन अंक पे लग दे, अपन गौ लगले महाराज, खूब चुंबन करो, खूब प्रेम करो। और विवाद भगवान यशोदा के भीतर ले आई, मैया देख यू तेरे बुआरी छन, यू सब तेरे नाते पुआते सब छन, सबूत है मिली मैया। आनंद हगो माँ यशोदा के, सब पीड़ भूल गए माँ यशोदा, सबूत है मिली। 2-4 दिन वहीं वास करो। द्रौपदी ले सब दर्शन करी। विवाद किशोरी राधा जी यू ले रही ये समयंत पंचक क्षेत्र पे। रुक्मणी भगवानु थे को प्रभु मील सुन रहो कि किशोरी राधा ले रहे, मिल सुनो, मैं दर्शन करण चाहूं, हम लोग दर्शन करण चाहूं, हम समस्त पत्नियां हम जैसकनु दर्शन करे हैं, आज्ञा मिली, हम राधा जी दर्शन करण चाहूं। भगवान उनको जाओ, लेकिन सुनो खाली हाथ झन जाया के लीबे जाया। रुक्मिणी एक सुना लोटी में गरम गरम दूध भरो और दूध भर बेर लिगे। अब किशोरी राधा से मिले हैं, आहा राधा जी जो सौंदर्य छू ने वो बनावटी सौंदर्य नहीं छू। सौंदर्य 2 प्रकार को हो, एक हो तेजस्विता सौंदर्य, भजन सुंदरता, ज्ञान सुंदरता। एक है बनावटी सुंदरता जो बनाई जाए, जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर में बना देनी में बनावटी सुंदरता। एक है भजन सुंदरता, तेजस्विता सौंदर्य, ज्ञानिक सौंदर्यता, वो अलग झलको। किशोरी श्री राधा जो श्री विग्रह छू, उमें कोई सजावट ना, उमें कोई बनावट ना। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सब जाने महाराज।
राजा जी दर्शन लीजिए ने 7 द्वार पार करवे उन विग्रह छु। पहली द्वार पर गोपियां भैरी महाराज, और वो इदू सुंदर वो गोपियां, इदू बान। किशोरी राधा समझबीर रुक्मणी चरणों में लेट गए। किशोरी जी प्रणाम। अरे ना ना, हम राधा ने छन, हम उन दासियों 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 दासियां छन। आह, जब दासियों 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 दासियां ही तो सुंदर छन, तो किशोरी राधा का तो सुंदर भी है। दूसर द्वार में गई, उनर और विग्रह और सुंदर। तीसर द्वार पर गई, इस छठू द्वार पर गई, ललिता विशाखा इत्यादि अंतरंग सखियां है न, उनको देखवे तो पगली गई महाराज। आहा, इदू सौंदर्य, एकदम बहुत सुंदर सौंदर्य। चरणों में दंडवत लेट गई। किशोरी राधा प्रणाम वंदन। अरे हम राधा न छन, हम तो राधा जी दासियां छन। अब अंतिम द्वार, जा किशोरी राधा जी बहरे बितेर गई। न कोई सौंदर्य, न कोई बनावटीपन। हाथ में माउछू, मुख में कृष्ण 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 नाम छू। केश फैल रही, आंखों में आंसू, मानो कृष्ण जी के इंतजार कर रही। आंखों में आंसू महाराज। रुक्मणी जुल प्रणाम करो। नवा घर चर्चा, न कोई बेकार चर्चा। जरा देर तो मौन रही सब। फिर किशोरी राधा जी तरफ में पहली प्रश्न, रुक्मणी गोविंद जी चिंतन करछा नहीं करछा। आहा, पहली प्रश्न, कृष्ण जी चिंतन करछा कि नहीं करछा। रुक्मणी को, किशोरी जी तुम्हें कृपा हेली ते एक दिन उलाह जाए। निवेदन इदुक्ष किशोरी जी, तुम्हारे लीजिए मैं ये दूध ले छी। अगर तुम ये दूध के पी ली ना तो बहुत आनंद है जान। किशोरी राधाल को रुक्मणी, जब बटी प्राण वल्लभ प्रियतम कृष्ण यो ब्रजमंडल के छोड़ बेर जरी ने, तब बटी दूध पिणत दूर मील दूधक दर्शन लनी करी। रुक्मणी मुख में निकल गो, यो भगवानुल ते भेज रहो, कृष्ण जूल ते भेज रहो। तुरंत गरम दूध लोटी रुक्मणी हाथ में छीन ले, और वो गरम गरम खोलता हुआ दुग्ध मुख पर लगाओ, पान कर गए, एक श्वास में पी गए किशोरी राधा। ये दिग्विजय सबू का आश्चर्य हो। किशोरी राधा जी थे मिलवेर, समस्त भगवानों पत्नियां भगवानों कक्ष में आई। रुक्मणी भगवानों कक्ष में जब गए तो भगवान सैया में सो रही और भगवानों खुटों में छाव पड़ रही। छाव भगवानों खुटों में पड़ रही। भगवानों को जब छाव पड़ रही, रुक्मिणी ने भगवानों तो पूछा, प्रभु तुम खुटों में छाव कब पड़ी हो छाव। शायद तुम नंगड़े खुट घाम में गिनला, या कहीं गरम बालू में तुम हिटनला, या कहीं कंकड़ीली जमीन में गिनला, या कानू में तुम चलछा तब तुम्हारी छाव पड़ी। भगवान उनको, ना रुक्मणी, ना मैं कानू में चली, न बालू में चली, न कंकड़ीली जमीन में चली। ये छाव और केल नहीं दे रहा है, ये छाव तो मैं के रुक्मणी तुइल दी रही, मील दी रही प्रभु। हाँ रुक्मणी, तू दूध लिखा ने किशोरी राधा लीजी, और राधा जी जब को पान करो ना गरम दूध, अरे किशोरी राधा जो हृदय छू ने, उन्हें हृदय में मैं चरणों वास छू।
और जब वो दूध उन्होंने गरम गरम पी तो देखो मेरे खुट भड़ी गई, मैं खुटू में छाव पड़ गई। वास्तव में श्री राधा कृष्ण स्वरूपाम वही श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण छू, कृष्ण ही राधा छू, नाम द्विछन लेकिन चीज एक छू, अंतर नहीं छू। कृष्ण पत्नियों का आज ये बात याद है, उन अभिमान दूर हको। त्याग के देखण छो तो किशोरी जी राधा जी चरित्र में देखो, वैराग्य के देखण छो तो गोपियों चरित्र में देखो। गोपी साक्षात प्रेमक प्रतीक छू, साक्षात प्रेम मूर्ति छू। और किशोरी राधा बोले भैया वो तो प्रेमक सागर छू। और को सागर बोले छल छलाता हुआ सागर। राजा परीक्षित गदगद हगिय सुणबेर और विवानंद गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तम पुनर्हेतुर्मनीषा मथुरा में। विवाद भगवान कृष्ण के मन में बार बार धारण करवे। सब ब्रजवासी अपन अपन घर हैं लौट गई। ब्रजवासियों कृष्ण प्रति जो संबंध छू उस संबंधल इनको भगवान प्रिय बना। बिना संबंध जोड़ी भक्ति नहीं महाराज। जो संबंध तुमको भल लागू बना लियो। गोविंद के तुम भय बना लियो, मित्र बना लियो, सखा बना लियो, चौल बना लियो। जो संबंध बढ़िया लागू। मीराल ते पति बने दे महाराज। मीराल पति बन दे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन होने चाहे अंतर हृदयल। आचार्य सुखदेव कौनी परीक्षित तुम कदु भाग्यशाली छा, तुम कदु पुण्यात्मा छा कि तुम्हारे भगवानों दगे तीन तीन संबंध छन। तीन संबंध कुछ संबंध गुरुवर बोले पहली संबंध छू ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वरक संबंध जीव बटी छू। हम लोग ईश्वरक अंश छन तो पहली संबंध हम सबनों का गो महाराज। दूसरा संबंध तू मेरे जो इच्छु ने तू मेरी इजय गर्भ में तुमको जबे बचा परीक्षित। दोहर संबंध यह होगो। और तीसरा संबंध तू मेरे जो आम छू ने दादी वो सुभद्रा वो भगवान कृष्ण जुग सगी बैण छू। तो ये लीजिए तुम्हारे तीन तीन संबंध है गे। तीन संबंध तुम्हारे है गे। परीक्षित को नहीं गुरुदेव एक प्रश्न करण चाहूं मैं तुम थे। सुखदेव जी को करो। बोले अब तक तुम मैं एक प्रश्न तुम थे कौन चाहूं। बोले करो। बोले गुरुदेव देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा नतु लक्ष्म्या पतिम हरिम। एक बात बताओ गुरुदेव, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो लोग शंकर जी को उपासना करनी वो ज्यादा अमीर की लहुनी, और जो लक्ष्मीपति नारायण जी को उपासना करनी वो गरीब की लहुनी। शंकर जी जनपा रोने जागनी छु महाराज, डाउ बोटे तली रोनी महाराज, और जागछुत द्वारना द्वार छुत दीवारना। जनपा रोने स्थान नीचो उना उपासक जो छु वो खूब डबल वाल होनी। और जो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण उन्हें पुछ करनी गरीब यश किला महाराज। सुखदेव जी को निराजन यश बिल्कुल निछल। मेरे ख्याल तुम समझ नहीं सका। उसी के नारायण और शंकर दोनों में कोई भेद नहीं छू। शिव ही नारायण छन, नारायण ही शिव छन। दोनों में के अंतर नहीं छू। जो शिव छन वो नारायण छन, जो नारायण छन वो शिव छन। भगवान रामजूल जब रामेश्वर की स्थापना करी ने, रामेश्वर की स्थापना जब रामजूल करी तो लोगों ने पूछो रामजू रामेश्वर का अर्थ क्या है। तो रामजूल को रामस्य ईश्वर रामेश्वर। जो रामक ईश्वर छन वो रामेश्वर।
तो शंकर जी शिवलिंग में प्रकट हो गए। बोले ये अर्थ नहीं हल। रामजुल को तो भैया कौन अर्थ क्या अर्थ हल बताओ। तो शिवजुल को राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम संजय के ईश्वर ऊ रामेश्वर। अब यूं को नहीं राम का है जो ईश्वर वो रामेश्वर, और यूं को नहीं राम छन जय किश्वर ऊ रामेश्वर। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी को भैया विवाद नहीं करो, रामेश्वर जी सही अर्थ में कर लो। रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वर। जो राम छन वो ईश्वर छन, जो ईश्वर छे वो शंकर छन। नाम भिन्न छन लेकिन एक का छन महाराज। राम राम ही कृष्ण छन, कृष्ण ही नारायण छन और नारायण ही शिव छन। अवतार प्रसंग में अंतर हजा बस ये लीजिए। शिव और नारायण में के अंतर नहीं छन। सुखदेव जी को ने परीक्षित भगवान समय समय पर अपन प्रियजनों के लिए उपदेश देते रहनी। आज श्री कृष्ण अपन सुधर्मा सभा में बैठी एकदम गंभीर अपन पुत्रों थे कहो बेटा आज मैं तुम थे के कौन चानू, तुमको के उपदेश देना चानू। पुत्रों को बाबू के उपदेश देना चाचा बताओ। तो भगवान उनको बेटा व्यक्ति बिगड़ने चार साधन होनी, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकिता एक एक मप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। सुंदर रूपक होना, युवावस्थाक होना, ज्यादा संपत्ति मिल जाना और राज सत्ताक मिल जाना, इन चीजों तगड़ अगर विवेक निश्चित सब बेकार छे। विवेक होना जरूरी छे। और तुम तुम्हें यो बात ये लीजिए कौनी बेटा आजकल तू संतों का अपमान कर दी छा, साधु पुरुषों का अपमान कर छा, मजाक कर छा। बेटा साधवो हृदय मह्यम, साधु पुरुषों का बत्तले अपमान जन करिया। साधु मेरे हृदय छू, सन्यासियों हृदय में मी वास करनु। बिना मेरे संत के नहीं जानन और बिना उनर मी के जानन निचन। ये लीजिए संतों का अपराध जन करिया। संतों का अपराध करने वाले मेरे पुत्र के लिए न हो, मिले वो का माफ नहीं कर सकन, मिले भी सुरक्षा नहीं दी सकन। मैं ये लीजिए कोनी कि बेटा हास परिहास मले कबत्त संतों अपमान जन करिया। भगवान कृष्ण की बात सुनबे सब पुत्र तल नजर करबे, तल गिच करबे, हसन लागे। बोले बाबू गौर के काम निछन वह रात दिन संतों बढ़ाई। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। बस दिन रात संतों प्रशंसा करनी। भगवान बोल देखो ये लोग मेरी बात नहीं सुनाल, भोगल तब पत्त लागल। और भगवान का कणी विदित नहीं होने दी। आज भगवानक जो पुत्र छिन्ने उन्होंने भयंकर अपराध कर गए। एक बहुत सुंदर जागचू जय नाम चू प्रभास क्षेत्र जहाँ सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र लकोनी ठुल ठुल ज्ञानी संत जनवा विराजमान छन। और को संत जनवा विश्वामित्र शतक कण्वो दुर्वासा वृगरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र असित कर्ण दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ और नारद ये तो ठुल ठुल संत भैरई महाराज। और जाम्बवती पुत्र छन जो सांब ये देखना बहुत सुंदर छे। तो भगवान और जो पुत्र छन उन्हें के करो जो सांब छन सांबक बहुत सुंदर श्रृंगार करो। सांब के स्त्री रूप मना सुंदर साड़ी पहने और जिससे गर्भवती स्त्री उन्हें उससे भी पेट बना दी। और वहां संतों पास गई और हंसन लागी। संतों से कहो बाबा ये हमारे कुल एक नई बुआर छू, यह तो चैम एक पुत्र हो लेकिन तुम तो त्रिकालदर्शी था। बताओ
प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रसूता मोग दर्शना प्रसोष्यंती पुत्र कामा किस्तित संजनेष्यति। बताओ धे एक पुत्र होलो की पुत्री। महात्मा लोगों को अरे दृष्टो कृष्ण पुत्रक पेटम लुकुड़ बादवे कपड़ बादवे औछा और हमर उपहास करता। जाओ श्राप दिनु यह गर्भवती एक लुवक मूसल प्राप्त होल जो समस्त यदुवंश विनाश कारण बनोल। श्राप दीदी। अब तो घबराई सब। भाजी भाजी नाना उग्रसेन पास गई। बोले नाना जी हम थे गलती है गे। बोले कि हो सब कहानी बता दी। यशो यशो महाराज। बोले संत लोग इसी के करते रहने के बात ना। और जब उस साड़ी खोली तो लुआ मुसल गर्भ उत्पन्न हो और वो लुआ मुसल जो चीज उग पिछबेर समुद्र में फेंक दे। उग्रसेन जुल को संत लोग इसे बकवास करनी खेड़ो ही कर और हिटो करो। और जदिन भाई यदुवंशियों को श्राप लागो ने मानो द्वारिका के एक प्रकार नजर लाग गई। वसुदेव जी मन बहुत उदास रोने लागो। अब दिन रात चिंतित रोनी। आज नारद जी आवागमन हो। वसुदेव जी बेचैन छन। बड़ भारी कष्ट में पड़ गई। वसुदेव जी बैठ रही और रो रही। महाराज देवर्षि नारद जी का आवागमन हो। नारद जी को देखते ही उन्हें स्वागत करो, उनको प्रणाम करो, चरणों में वंदन करो। नारद जी को राजन आजकल बहुत उदास देखने तक की बात है कि बताओ। वसुदेव जी को भगवान पहली सौभाग्य तो यह छू कि कृष्ण बलराम जस पुत्रों में पिता छन। और दूसर सौभाग्य यह छू कि मथुरा और द्वारिका जस पवित्र नगरियों में राजा छन। और तीसर सौभाग्य यह छू कि तुम्हारे जस संतों यदा कदा आवागमन होते रहो। जिनके घर पावन भई संत बधारे आए।